11 हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र की लंबाई कितनी है? जवाब, बाज़ रिवायात के मुताबिक इनकी कब्र तकरीबन 60 गज 180 फीट लंबी थी, क्योंकि उनका कद भी बहुत बुलंद था। 12 हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त जमीन पर जबान कौन सी बोली जाती थी? जवाब, कहा जाता है कि उनकी बुनियादी जबान सरयानी थी और उसी से अरबी, अबरानी और दीगर जबानें वजूद में आएं। 13 हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इंसानों का तर्जी जिंदगी कैसा था? जवाब, उनके बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को तवहीद, इबादत और अखलाकियात की तालीम दी, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ लोग गुमराही की तरफ भी माइल होने लगे। 14 हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का पहला गम किसने मनाया? जवाब, हजरत हवा अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने बहुत ज्यादा गम मनाया, और ये पहला मौका था जब इंसानों ने किसी अजीज की मौत का तजुर्बा किया। 15 क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब, बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्तों ने इन्हें गुस्ल देने का तरीका सिखाया, और उसी तरीके को बाद में इंसानों ने अपनाया। 16 हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कितने साल तक हजरत हवा जिंदा रहीं? जवाब, मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक हजरत हवा अलैहिस्सलाम 40 से 50 साल तक जिंदा रहीं और बाद में उनका भी इंतकाल हो गया। 17 क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले कोई नसीहत की? जवाब, जी हाँ, इन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत करने, सच बोलने और नेक आमाल करने की नसीहत फरमाई। 18 क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र से खुशबू आती थी? जवाब, बाज़ रिवायात में जिक्र है कि उनकी कब्र मुबारक से खुशबू आती थी, जो उनके नबी होने की अलामत थी। 19 हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन में दफन होने के बाद कैसे महफूज रहा? जवाब, अल्लाह ताला ने उनके जिस्म को जमीन में सड़ने और खराब होने से महफूज रखा, क्योंकि वो पहले इंसान और नबी थे। 20 क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को कभी किसी ने खोदने की कोशिश की? जवाब, नहीं, तारीख में ऐसी कोई मुस्तनद रिवायत नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ने उनके जिस्म को महफूज रखा और उनकी कब्र का मकाम भी ज्यादा मशहूर नहीं हुआ।